तो क्या आप लोग भी बहुत टाइम से जिम कर रहे हो लेकिन अभी तक आपका हल्का सा भी मसल ग्रोथ नहीं हुआ है, आधा इंच भी मसल का साइज नहीं बढ़ा है, जरा सा भी आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आया है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हो। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊँगा, अगर आपने वो 5 चीज़ों को अप्लाई कर लिया तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप इजीली अपना मसल गेन कर पाओगे। तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। होप करता हूँ आप सब तगड़े होंगे और मैं भी बहुत तगड़ा हूँ। तो भाइयों, 5 चीज़ों में से जो सबसे पहली चीज़ है वो भाई बहुत लोगों को या तो पता ही नहीं होती, और पता होती है तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो ही नहीं पता होता। तो जो पहली चीज़ है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और ये चीज़ मुझे भाई 5-6 महीने जिम में लगाने के बाद समझ में आई थी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड की क्या अहमियत होती है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि अगर आज आप 20 किलो से 12 रैप कर रहे हो तो अगले हफ्ते या तो आपको 20 किलो से 16-17 रैप निकालने हैं, ठीक है, मतलब रैप काउंट बढ़ना चाहिए, या फिर आप फिर उसे 25 किलो तक लेके जाओ, या फिर 20 किलो में 22.5 किलो तक लेके जाओ। इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जरूरी नहीं है आपको वेट ही बढ़ाना हो, आप अपने वर्कआउट का रैप भी बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और मान लो अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड शुरू करना है तो आप अपने पीआर के 20% नीचे से शुरू करो। तो जब तक आप अपने पीआर पे पहुंचोगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका पीआर भी टूटेगा और आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है मसल ग्रोथ का। दूसरा है लैक ऑफ प्रोटीन। लैक ऑफ प्रोटीन, बहुत से लोग जो हैं जो वे प्रोटीन का कंज्यूम करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो भाई अच्छे से अपनी बॉडी बना लेंगे क्योंकि भाई उनका प्रोटीन इंटेक उसी से कंप्लीट हो जाएगा ज़्यादातर। लेकिन जो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, आप अपनी बॉडी वेट के 2.5x में आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। उसको लिए आपको कितनी भी डाइट लेनी पड़ जाए आपको लेनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी मसल ग्रोथ करनी है। आप अगर ठूस ठूस के खा रहे हो लेकिन वो प्रोटीन रिच डाइट नहीं है तो उस डाइट का कुछ फ़ायदा नहीं हो, उससे सिर्फ आपका फैट आएगा और ना ही तो आपकी मसल ग्रोथ होएगी और ना ही कुछ और फ़ायदा उससे आपको होगा, ठीक है। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट रखनी है और लैक ऑफ प्रोटीन में नहीं जाना है। तीसरी चीज़ बताने से पहले भाई, सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं 10 ऐसी वीडियो ला रहा हूँ जो अगर किसी बिगनर ने देख ली, या जब मैं बिगनर था, जब मुझे 1-2 महीने हुए थे तब मैं वो 10 वीडियो देख लेता तो आज मेरी और अच्छी फिजिक होती। और अगर आप उन 10 वीडियो को देख रहे हो एज ए बिगनर तो आप अपनी ड्रीम फिजिक बहुत ही आराम से अचीव कर लोगे, वो भी नेचुरली। और मैं तो भाई प्रोटीन क्रिएटिन का कंजप्शन नहीं करता हूँ, मतलब कंजप्शन क्या, उसे खाता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो भाई करो, क्योंकि उससे जो है आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है पुअर स्लीप साइकिल। भाई स्लीप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं तो भाई देखो रात में जगता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप रात में ही सो, क्योंकि रात की नींद जो होती है सबसे बढ़िया नींद होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं ये नहीं कहता पूरे 8 घंटे की नींद लो, लेकिन 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी लेनी है। अगर आप उससे कम नींद ले रहे हो तो भाई आपने अपने मसल जो ब्रेक डाउन करे हैं वो रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे। कम से कम 6 से 7 घंटे की, या हो सके तो 8 घंटे की तो बेस्ट है। 8 घंटे से ज़्यादा की नहीं लेनी, बस 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, जो आपकी मसल रिपेयरिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और अभी तक जो मैंने आपको 3 फैक्टर बताया, अगर आप शुरू में बस इन 3 ही फैक्टर पे ध्यान दे लो, ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आधे लोग वीडियो शुरू में ही छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मैंने मेन फैक्टर शुरू में ही बता दिए, ताकि अगर उन्होंने आधी वीडियो भी देखी है तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। लेकिन जो भाई 5 के 5 फैक्टर सुन के जाएगा उसे तो 100% फ़ायदा होना ही होना है। तो अब आ जाते हैं अपने चौथे फैक्टर पे। चौथा फैक्टर है हमारा इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग। इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग से मेरा मतलब क्या है कि भाई आप लोग जो हो जिम में 6 दिन नहीं जा रहे हो, आपका वर्कआउट प्लान अगर सिंगल बॉडी पार्ट है तो आपको 6 के 6 दिन जाना ही पड़ेगा। आपको मसल हफ्ते में एक बार ट्रेन करनी पड़ेगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप लेग डे स्किप कर दे रहे हो। आज मेरे शोल्डर में सोरनेस है, आज मैं शोल्डर स्किप कर देता हूँ। कल मैंने डेड लिफ्ट मारी थी इसलिए मैं आज लेग डे स्किप कर रहा हूँ। तो भाई ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपको सोरनेस है, आप थके हुए हो,
तो आप भाई या तो कोई और बॉडी पार्ट ले हो। अगर कोई और बॉडी पार्ट आप मार चुके हो, खाली को एक ही बॉडी पार्ट बताया, तो भाई उसका लाइट वेट वर्कआउट करो, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। आपने क्यूटो पढ़ा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जितनी ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी रखोगे उतनी जल्दी आप अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव कर पाओगे। पांचवी चीज़ भाई मेनली बिगनर्स के लिए है, और जो मुझे ये चीज़ समझ आई है 1 साल बाद, कि इन रियलिस्टिक जो आप सोचते हो कि भाई अब मैंने जिम जाना शुरू करा है, 3 महीने में मैं सैम सुल्क जैसी बॉडी बना के सबकी ऐसी तैसी मार दूंगा, नहीं भाई। अगर आप नेचुरल हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कम से कम, जैसी आप फिज़िक, अगर आप एस्थेटिक फिज़िक सोच रहे हो तो भाई एस्थेटिक फिज़िक के लिए पहले आपको बल्क करना पड़ेगा। बल्क कितना करना पड़ेगा? बल्क आपको, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो, 1 से 1.5 साल का आप बल्क करोगे, 1 से 1.5 साल के बल्क के बाद आप कट करोगे, तब जाके आप एक एस्थेटिक फिजिक अचीव कर पाओगे। अगर आपको मेरी तरह स्ट्रेंथ वाली बॉडी चाहिए, ठीक है, टी शर्ट उतारनी ना पड़े, टी शर्ट से ही दिखे, ऐसी बॉडी चाहिए, तो भी आपको नेचुरली अगर आप कर रहे हो तो 3 से 4 साल बढ़िया डाइट के साथ चाहिए। तो भाई अगर आप नेचुरल हो और आप सोच रहे हो कि आप सैम सुल्क जैसी बॉडी 3 महीने में बना लोगे, तो भाई ये बहुत ही इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं कहूँगा, एक इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। तो मैं यूँ कहूँगा कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि 6 महीने में, 3 महीने में बहुत तगड़ी बॉडी बना लूँगा। मैंने सोचा था कि भाई मैं जिम जाऊँगा, 6 महीने बाद ऐसी बॉडी दिखेगी, कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा कम से कम 1 साल में, मैंने बहुत लोगों को देखा 1 साल में चेंज होते हुए, 1 साल में भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी बॉडी जब मैंने शुरू करा था 44 kg पे, आज मैं 59-60 kg पे हूँ। बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है 1 साल में, बढ़िया वेट गेन हुआ है। पर भाई बॉडी जो आपकी जिम में दिखेगी ना, नेचुरली टी शर्ट पहनते ही वो ख़त्म हो जाती है। आपको देखने दिखाने लायक के लिए कम से कम 1, 2, 3 साल चाहिए ही चाहिए। तो आप बिल्कुल भी अगर ये सोच के जाओगे ना कि मैं 3 महीने में बहुत तगड़ी बॉडी बना लूँगा, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा, आप 3 महीने बाद जब अपनी फिजिक देखोगे, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप जिम को छोड़ दोगे। तो आप जिम ये सोच के करो कि अगर मैं नेचुरल हूँ, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, लेकिन समय लगेगा। अच्छी चीज़ बनने में समय लगता है, कोयले से हीरा निकालने में समय लगता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ये 5 चीज़ का इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगली वीडियो किस चीज़ पे आनी चाहिए। लेकिन आने वाली जो 10 वीडियो हैं वो तो भाई बेहतरीन होगी ही, और अगर आपने वो 10 की 10 देख ली तो आप अपनी ड्रीम फिजिक बहुत जल्दी चेज कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।